देखो बच्चों, अपन शेखावटी मिशन के कुछ क्वेश्चन है उनको अपन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इनसे बाहर आने का कोई चांस तो है नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, आइंस्टीन का द्रव्यमान और ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। E बराबर mc², E बराबर mc²। आइंस्टीन ने क्या बोला था? आइंस्टीन ने बोला था कि ऊर्जा और द्रव्यमान को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट होती है और द्रव्यमान किस में कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में। और इस चैप्टर में अपन ये पढ़ते हैं, द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान में कमी आती है, तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ही परमाणु, एक ही क्या लिखा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसको अपन क्या बोला जाता है? देखो, यानी इसका कहने का मतलब है एक ही तत्व है तो क्या हो जाएंगे? परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कार्बन, कार्बन देखो एक ही तत्व है, क्या है? तत्व एक है, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, यानी परमाणु भार अलग अलग है। जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, एक ही तत्व है। कार्बन क्या है? एक ही तत्व। जब एक ही तत्व होता है तो उसका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो उनके भार अलग अलग होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किसको बताती है? भार को बताती है। द्रव्यमान संख्या किसको बताती है? न्यूक्लियनों की संख्या बताती है। और किसी भी परमाणु का भार उसके नाभिक के भार के लगभग बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का भार तो लगभग कितना होता है? 0 होता है। तो इस सवाल किसको बोलते हैं? समस्थानिक को बोलते हैं। वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो उनको क्या बोला जाता है? उनको अपन बोल देंगे भारिक बोल देते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उनको सम न्यूट्रॉनिक बोल देते हैं। अगला सवाल क्या, देखो बहुत सिंपल सवाल दे रखे इसमें। तो अगला सवाल दे रखा है जेड एक्स ए में ए व जेड किसको बताते हैं? आपको पता है ए तो बताता है किसको? द्रव्यमान संख्या को बताता है। और जेड किसकी संख्या को बताता है? प्रोटोनों की संख्या को। और ए बताता है द्रव्यमानों की संख्या को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कोई भी नाभिक विखंडित और संलयन होकर किस द्रव्यमान श्रेणी में आना चाहता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है बहुत हल्के नाभिक हो चाहे बहुत भारी नाभिक हो, हल्के भी क्या होते हैं? उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, और भारी की भी क्या होती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, यानी वो है ना कम स्थायी होते हैं। और दुनिया में हर चीज़ क्या प्राप्त करनी चाहती है? स्थायित्व। स्थायित्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? मध्यवर्ती नाभिकों का। किस नाभिकों का? मध्यवर्ती नाभिकों का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इस कारण अपन क्या आंसर हो जाएगा? 30 से लगाकर 70 तक के नाभिक मध्यवर्ती नाभिक कहलाते हैं और इनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण हल्के नाभिक हो चाहे भारी नाभिक हो, हल्के नाभिक जुड़कर और भारी नाभिक टूट के इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, द्रव्यमान संख्या के साथ किसी भी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक का आयतन निर्भर करता है, नाभिक की त्रिज्या निर्भर करती है, नाभिक का द्रव्यमान निर्भर करेगा, लेकिन किसी भी नाभिक का घनत्व उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। 7वां 8वां क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के समान भार वाला कण है। आपको पता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन पॉजिटिव में होता है, और मास इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक अपन कह सकते हैं ऑपोजिट पार्टिकल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस बोलते हैं और पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस बोलते हैं। बीटा सही में, बीटा माइनस सही में इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा प्लस सही में पॉजिट्रॉन निकलता है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला सवाल देखो, दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 64 व 27 है। द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है और इनकी इनकी आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछना है। और मैंने अभी बताया था, जब आपको द्रव्यमानों का त्रिज्याओं का अनुपात पूछे और द्रव्यमान संख्या के बारे में दिया हुआ है, कितनी दी हुई है? पहले की 64 और दूसरे की 27, तो कुछ मत करो, उसकी पावर कितनी कर दो? 1/3। 64 की पावर 1/3 कितना होता है? 4। 27 की पावर 1/3 कितना होता है? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4:3। ये अपन पढ़ चुके हैं। जेड एक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? A-Z होती है। एक परमाणु के अंदर नाभिक में कौन कौन होते हैं? नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सब होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगला सवाल देखो, आपको पता है नाभिक का आकार किस कोटि का होता है? फर्मी मीटर की कोटि का होता है। किसमें होता है? फर्मी मीटर। ये सवाल अच्छा है, अच्छे से देखना।
नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो इसको लिखते हैं 10⁻13 इंटू 10⁻2 मीटर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। और 10⁻2 को बोला जाता है सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर। तो नाभिक का आकार किस कोटि का होता है? अगर मीटर में पूछे तो 10⁻15 मीटर का, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻13 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। और आपको पूछेगा, अगर कभी पूछे परमाणु का आकार किस कोटि का होता है, तो बोल देना 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। किस कोटि का होता है? 10⁻10 कोटि का। इस चैप्टर से एक सवाल आता है अति लघुरात्मक, बहुत आसान सवाल, देख लो। आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ा चुका हूँ। दूसरा आसान है, तीसरा आसान है, चौथा भी आसान है, पांचवा बताओ नाभिक में कणों को बांध के रखने वाला कौन सा बल होता है? नाभिक के बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो न्यूक्लियनों को बांध के रखते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है? फेरस की होती है। ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा निकालो, तो ऊर्जा का आइंस्टीन की समीकरण पता होनी चाहिए आपको। आइंस्टीन की समीकरण होती है E = mc², और आपको याद करना इस फॉर्मूले में m हमेशा यूज करना है ग्राम में। किस में यूज करना है? सॉरी किलोग्राम में। किस में यूज करना है? क्योंकि फिजिक्स में अपन MKS पद्धति पढ़ते हैं। कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? MKS, मास हमेशा किलोग्राम में यूज करना है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ होते हैं। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। तो इस सवाल को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। अगला देखो, एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या ज्ञात करो। आप सिंपल फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा 27 की पावर 1/3 होता है, ये पता होना चाहिए। अगला सवाल क्या है? द्रव्यमान शक्ति किसको बोलते हैं? पता होना चाहिए। द्रव्यमान शक्ति का सूत्र लिखो, ये भी आना चाहिए। नाभिक के बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान शक्ति में संबंध क्या होगा? ये तो आपको पता ही है। रेडियो एक्टिविटी सौ किसको बोलते हैं? पढ़ा चुका हूँ। अल्फा सही कितना होता है, बीटा सही क्या होता है, गामा सही क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। नाभिक के विखंडन और संलयन का एक एक उदाहरण देके समझाइए, आप समझा सकते हो। नाभिक के बल के बारे में आप बता सकते हो। इस ग्राफ का तो मैंने आपको पोस्टमार्टम करके बहुत समझा चुका हूँ। ये देखो बहुत आसान सा पेपर है, बहुत सिंपल से सवाल आएंगे, कुछ सवाल मैं और करा दूंगा। इतना पढ़ लो, नाभिक में आपका कोई भी सवाल गलत होने वाला